चलिए दोस्तों, सबको गुड मॉर्निंग, सुप्रभातम। मित्रों, गत पीरियड में हम अभ्यास का महत्व और कहानी के बारे में करते थे। फिर से आपको याद दिलाता हूँ। देखिए, बराबर ध्यान से और सुनिए। अभी पुराने जमाने में बालक जब पढ़ने योग्य होता है, 7 वर्ष का होता है, तब उसके माता पिता गुरुजी के आश्रम में भेज देते थे। जब उसकी अभ्यास उसका पूरा होता, तब वह आश्रम से गुरु से विदा लेता। इसी तरह वरदराज नाम का एक लड़का था। 7 साल का होने पर उसके माता पिता ने गुरुजी के आश्रम में भेज दिया। वरदराज सबके साथ पढ़ने लगा, लेकिन वह मंदबुद्धि का था। उसे कुछ याद नहीं रहता था। उसके साथ जो आए हुए विद्यार्थी उसे पीछे छोड़कर आगे बढ़ गए, और उसके पीछे आए हुए विद्यार्थी भी उसे छोड़कर आगे बढ़ गए। वरदराज एकदम मंद बुद्धि का होने के कारण उसे कुछ भी याद नहीं रहता था। उसके दोस्त भी उसकी मजाक उड़ाते थे कि यह मूर्ख है, बुद्धू है, उसे कुछ याद नहीं रहता। लगता है जब ब्रह्मा बुद्धि बांटने बैठे हैं तब वह सोया हुआ था, इसलिए उसे बुद्धि नहीं मिली। इस तरह उसके मित्र ऐसी उसकी मजाक उड़ाते थे। एक दिन गुरुजी ने निराश होकर कहा, देखो बेटा वरदराज, मैं समझता हूँ कि पढ़ने लिखने में आप बहुत कमज़ोर हैं, इसलिए मैंने तुझे अलग से पढ़ाया, बाद में भी पढ़ाया, बहुत समझाया, लेकिन कोई लाभ नहीं हुआ। तो वरदराज, इससे यही अच्छा है कि घर जाओ और घर का कामकाज संभालो। गुरुजी ने तो मना कर दिया पढ़ाने से। निराश हो गया वरदराज और अपने मित्रों से गले मिले और गुरुजी के चरण छुए और आश्रम से विदा हुए। वह बहुत ही शर्मिंदा था और सोचता सोचता चला जा रहा था कि लोग क्या कहेंगे। पिताजी माने हुए विद्वान और उसका बेटा निरक्षर। बस मैं घर नहीं जाऊंगा और आत्महत्या कर लूँगा। रास्ते में उसे एक कुआं देखा, वहाँ बाल्टी रस्सी से खींचकर पानी पिया और बाद में निश्चय किया कि मैं यहाँ गिर जाऊँ। लेकिन कुएं के पास एक पेड़ था। पेड़ के नीचे 4 बंदर के बच्चे बैठे थे और साथ साथ एक पेड़ पर चढ़ने का प्रयत्न कर रहे थे। बार बार गिर जाते थे, चढ़ते थे, बार बार गिर जाते थे। लगातार प्रयत्न पेड़ पर चढ़ने के लिए करते थे, लेकिन आखिर सब एक बार सफल हो गए, पेड़ पर चढ़ गए। यह देखकर वरदराज के मन में विचार आया कि ये तो पशु है। बार बार लगातार प्रयत्न करने से वे अपने काम में सफल हो गए, तो मैं तो मनुष्य हूँ। मैं लगातार परिश्रम करूँगा, मेहनत करूँगा, फिर देखता हूँ कि मुझे विद्या कैसे नहीं आती। तो वह आत्महत्या करने की बजाय फिर गुरुजी के आश्रम में चल पड़ा। वहाँ गुरुजी से मिला और कहने लगा कि गुरुजी, अब मैं आपको दूसरी बार कोई आपको मौका नहीं दूंगा कि मैं बुद्धू हूँ, निराश हूँ। मैं आज से लगातार परिश्रम करूँगा, मेहनत करूँगा, फिर देखता हूँ कि मुझे विद्या कैसे नहीं आती। उसके दोस्त भी उसकी मजाक उड़ाने लगे कि फिर वापस आ गया। उसके पिताजी ने भी मना कर दी है, लेकिन
अब वरदराज लगातार मेहनत परिश्रम करने लगा। रात को देर से सोता और सुबह से सबसे पहले उठता। वह एक क्षण भी दिवस में बेकार भी नहीं गवाता था। अधिक परिश्रम करने लगा। जो पाठ उसे पहाड़ जैसा कठिन लगता था, अब वह सरल हो गया। उसकी गिनती भी प्रभावशाली छात्रों में होने लगी। गुरुजी भी खुश हुए। आगे चलकर यह बोपदेव नाम का एक पंडित हुआ। इस तरह दोस्तों, लगातार मेहनत परिश्रम करने से अपने कार्य में सफलता मिलती है। बोध, इस कहानी से हमें यह बोध मिलता है कि हमें लगातार अपने कार्य में परिश्रम मेहनत करते हैं तो आखिर उसे हमें चौक्कस ही सफलता मिलती ही है। शीर्षक हम दे सकते हैं अभ्यास का महत्व। हमारे जीवन में दोस्तों अभ्यास का महत्व बहुत जरूरी है। मन लगाकर पढ़ना, अधिक से अधिक ज्ञान प्राप्त करना, इस तरह यह अभ्यास का महत्व के बारे में मैंने आपको अगले तास में कहा था, फिर से आपको याद दिलाया। अब देखें हम तीसरी कहानी, लालच का फल। तो एक बहुत सुंदर गांव था। वही गांव में एक व्यापारी रहता था, व्यापार करता था और व्यापार से उसे बहुत ही मुनाफा हुआ, यानी कि लाभ हुआ, नफा हुआ। उसमें से उसने कई मकाने और दुकानें भी खरीदी और किराए पर दे दिए और भी बचे पैसे बचे, उसमें से उसने सोने की असरफिया खरीद ली। सोने की असरफिया यानी कि सोने का सिक्का, अनेक सोने की असरफिया खरीद ली। अब उसके पास रुपये भी हो गए। उसे सुरक्षित करने के लिए असरफिया और पैसे अपने खेत में जाकर एक पेड़ के नीचे गाड़ दिया। वह हर रोज शाम को वह असरफिया गिनने जाता, उलट कर देखता, रुपये भी गिनते। इस कार्य करने में उसे 2 घंटे लग जाते थे। एक दिन गिनते गिनते उसके मुंह से आवाज निकल गई, हाय राम, मेरी असरफिया अब इतनी ही है, एक भी नहीं बढ़ी। यह आवाज पास में खड़े एक चोर ने सुन ली। उन्हें मन ही मन निश्चय कर लिया कि मैं उसकी असरफिया अवश्य ही चुरा लूंगा। वह चोर अपने दोस्तों को लेकर रात को आया और सारी असरफिया चुरा कर ले गया, साथ रुपये भी ले गया। रोज की तरह वह व्यापारी अपनी असरफिया और पैसे देखने आए तो उसे देखा कि कुछ भी गड्ढे में कुछ भी नहीं था। वह बहुत ही रोने बिलखने लगा, हाय राम, मैं लुट गया, मैं बर्बाद हो गया, अब मैं क्या करूं? उसकी आवाज़ सुनकर आसपास से लोग इकट्ठे हो गए और पूछने लगे कि क्या हुआ। तब उसने कहा कि मेरी असरफिया और रुपये चोर चुरा कर ले गए हैं, अब मैं क्या करूं? मैं बर्बाद हो गया। उस लोगों में से एक बुढ़े व्यक्ति ने एक पीला पत्थर लाकर कहा कि लो, यह पीला पत्थर आपकी असरफिया के समान, यह पत्थर का रंग भी पीला है, उसे देखा करो और खुश होया करो। तुम्हारी असरफिया और रुपये बस इसी ही काम का था। न उसमें से तुम दान पुण्य करते थे, न आप भी खाते थे, न दूसरों को भी खिलाते थे। यह पत्थर भी तुम्हारे सोने के असरफियों के समान पीले रंग का है, देखा करो, खुश हुओ, बस तुम्हारी असरफिया इसी काम की थी। बुढ़े की बात सुनकर व्यापारी समझ गया कि अधिक लोभ लालच करना बहुत पाप है। सीख यह कहानी से हमें यह सीख मिलती है मित्रों कि अधिक हमें लोभ और लालच नहीं करना चाहिए, क्योंकि लालच बुरी बदला है और अधिक लोभ पाप का मूल है। शीर्षक
लालच का फल। इस तरह एक चौथी कहानी आपको बताता हूं, घमंडी खरगोश। खरगोश यानी कि आपने ख्याल भी होगा ससलू खरगोश। इसके बारे में देखिए दोस्तों कि एक बहुत सुंदर जंगल था। वही जंगल में अनेक प्राणी पक्षी रहते थे, लेकिन शेर उस प्राणियों पर आड़े-धड़ ही उसका संहार करते थे। कितने ही प्राणियों को मार डालता था। उसमें जो ही अपना खुराक ले इतना ही खाता था, लेकिन दूसरे प्राणी बेकार ही मर जाते थे। वह रोज इसी तरह ही करता था। वन का राजा था, अपने मन में जो आए सो करता था। एक बार जंगल के सभी प्राणियों ने एक मीटिंग बुला ली और सबके सामने सिंह का जो यह निर्दोष और बेकार, यह कितने ही निर्दोष प्राणी को मार डालते थे, उसके बारे में कि उसका उपाय ढूंढना चाहते थे। उसमें सभी ने निर्णय ले लिया कि हम जंगल के राजा सिंह के पास जाएंगे, विनती करेंगे कि आप ऐसा हमारे निर्दोष प्राणियों को मार डालते हैं, तो ऐसा नहीं है। आप जंगल के राजा हैं, खुराक के लिए आपको भटकना पड़े, हम भी शर्मिंदे होते हैं। इसलिए तो यही अच्छा है कि हम उनके पास एक एक पशु को नियमित सर भेज देंगे। सबकी बारी आएगी, सबको मंजूर है ना। सभी ने प्राणियों ने यह निश्चय कर लिया, कहा यही सबको मंजूर है। तब से वह सभी प्राणी जंगल के राजा शेर के पास, सिंह के पास गए और सबने अपने आप प्रस्ताव सिंह के सामने रखा कि आप जंगल के राजा है, खुराक के लिए रखना पड़ता है, दौड़धाम करना पड़ता है, अच्छा नहीं है। इसलिए आपके लिए हम लोगों ने एक व्यवस्था की है। क्या कि हम सब हर रोज एक एक प्राणी आपके पास आ जाएंगे और आप शांति से उसका भोजन करेंगे। सिंह को बहुत अच्छा लगा यह निर्णय, तो उसे मन ही मन सोच लिया कि मुझे प्राणी के पीछे दौड़ना ही नहीं पड़ेगा, उसके पास जाना ही नहीं पड़ेगा और घर बैठे जो खुराक आ जाते हैं तो इससे अच्छा क्या है। ऐसा सोचकर उसने सभी की विनती मान ली, लेकिन कहा हर रोज एक प्राणी टाइम सर आ जाना, नहीं तो मैं तुम्हारे सभी प्राणियों का संहार कर दूंगा। सबने निर्णय मान लिया कि हर रोज आपके पास आपका खुराक के लिए एक प्राणी आ जाएंगे और आराम से आप भोजन करेंगे। तब से एक एक प्राणी बारी के बारी एक एक प्राणी उसके पास सिंह के पास जाता था, सिंह उसे मार डालता था और आराम से भोजन करके अपनी गुफा में सो जाता था। ऐसा कितना ही दिन हुआ। एक बार खरगोश की बारी आई। खरगोश बहुत चालाक था और उसने कहा, मन ही मन सोच लिया कि हर रोज मैं प्राणी एक एक जाता है और मैं तो इतना छोटा हूँ तो शेर का पेट भराएगा। ऐसा सोचकर जाना ही पड़ेगा, धीरे धीरे जाऊंगा। उसे मरना तो था ही, बड़ा बहुत देर तक जाएगा तो भी उसे शेर मार डालेगा सिंह, और जल्दी ही जाएगा तो भी मार डालेगा। तो ऐसा सोचकर उसने धीरे धीरे जाने के लिए कहा, लेकिन उसे ऐसा लगा, कुएं के पास गया और कुएं में उसने देखा तो उसका प्रतिबिंब कुएं में दिखाई दिया।
प्रतिबिंब देखकर खरगोश के मन में एक युक्ति सूझ गई और युक्ति सूझ गई और वह मन ही मन खुश होकर वह शेर के पास चल पड़ा। एक मिनट, बुद्धिमान खरगोश। वह सोचता जा रहा था और शेर के पास पहुंचा तो शेर तो बहुत ही गुस्से में आ गया। इतनी देर क्यों हुई? अब तक क्या था? एक तो बड़ा छोटा है और देर से आया। अब तो मैं तुम्हारे सारे परिवार को मार डालूंगा। तब डरता और ध्रुजता खरगोश बोला, राजा जी, मैं टाइम से निकला था, लेकिन रास्ते में मुझे दूसरा कोई शेर आपके जैसा मिला और मुझे मार डालने के लिए कहा। लेकिन मैंने आपका वचन के लिए एक विनती की कि मैं शेर के पास जाऊंगा। मैं वचन देकर आया हूँ कि मैं टाइम से उसके पास जाना में रहे, इसलिए आपको मुंह दिखाने के लिए आया हूँ। तो शेर और गुस्से में आकर कहा कि कहाँ है वह शेर? चल मन मुझे उसके पास ले जा। खरगोश आगे बढ़ा, शेर उसके पीछे और जो कुएं में खरगोश ने कहा, यही कुएं में वह शेर है जो मुझे मार डालना चाहता था। वही जंगल का राजा वह मुझे बताता था कि मैं ही जंगल का राजा हूँ, दूसरा कोई नहीं। देखिए महाराज, यह पानी में कुएं में शेर है। सिंह ने पानी में देखा, कुएं में देखा तो उसका प्रतिबिंब सामने दिखाई दिया। उसे लगा कि सामने वाला शेर है, सिंह है, इसलिए और भी गुस्से में आकर उसने गर्जना की कि बाहर आओ। लेकिन उसके चारों ओर प्रत्याघात पड़ने के कारण और भी आवाज आ गई कि तो सामने आओ। ऐसी प्रत्याघात यानी कि पड़घात આપણે સમજીએ છીએ, प्रत्याघात हुआ। इसके कारण वह गुस्से में आकर शेर उसे मारने के लिए कुएं में कूद पड़ा और ये स्वयं ही पानी में डूबकर मर गया। खरगोश बहुत ही खुश हुआ, अपनी बुद्धि के अनुसार काम किया। उसकी बुद्धि के और जंगल के सभी प्राणियों को आराम मिल गया। वह खुश हुए और खरगोश के स्वागत के लिए उसने बहुत ही अच्छी तरह स्वागत की तैयारी की और एक बहुत बड़े संकट में से छोटे से प्राणी ने अपनी बुद्धि के अनुसार एक बड़ी आफत से सभी प्राणियों को राहत मिल गई। बोध, इस कहानी से हमें यह बोध मिलता है कि मुसीबत और संकट से हमें बुद्धि से काम लेना चाहिए। शीर्षक बुद्धिमान खरगोश अथवा तो खरगोश की चतुराई भी